हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। मैं निखिल सर आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने पहला वीडियो इसका अपलोड कर दिया है जिसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को हम लोगों ने पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम लोग उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम लोग बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ रिवीजन करता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। एक चीज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो तब तक आप मुझे सब्सक्राइब मत कीजिएगा जब तक कि आपको मैं बढ़िया कॉन्सेप्ट ना दे पाता हूं। ना ही लाइक कीजिएगा, ना ही शेयर कीजिए, ना ही कमेंट कीजिए। लेकिन यदि मैं आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट देता हूं तो कृपया कर मुझे सपोर्ट करें। चलिए रिवीजन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लिखा हो तो सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे ही जान लीजिए, x टू दी पावर y या x रेज टू दी पावर y। कैसे पढ़ते हैं? x टू दी पावर y या x रेज टू दी पावर y। अब जान लीजिए कि इसमें x को कहते हैं बेस और y को कहते हैं पावर। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़े थे तो उनको आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं कुछ बेस्ड क्वेश्चन को लेता हूं। बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि उस पर कुछ आधारित प्रश्नों को मैं लेता हूं। इस पे मैंने कुछ प्रश्न सेट किया है। पहला प्रश्न है 625। क्वेश्चन नंबर 1, 625 का पावर 1/4। ये मैंने कुछ प्रश्न सेट किया था। सर मैं देख लो वीडियो क्वालिटी आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया आ रहा है वीडियो क्वालिटी। तो मैंने प्रश्न सेट किया था कि 625 का पावर 1/4। ठीक है, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि 625 का पावर 1/4, तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या कीजिए? 600 आधार का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा तो 5 से 5 से कम 5, 5 10 125, 5 से 25 अब 5 से 5, मतलब कि हम 625 को 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपका पावर 1/4। अब आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजक जिनका आधार समान हो और वे गुना में हो तो उनके घातों को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए तो गुना में है तो इनके घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 यानी 5 का पावर 4 का पावर 1/4 कैसे हो गया? हम यहां लिख देंगे क्योंकि a टू दी पावर m into a टू दी पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये मैंने बताया था। ठीक है। अब यहां से देखिए कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि कुछ भी का पावर कुछ भी और उस सब का पावर कुछ भी, अर्थात a रेज टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहां समझिएगा कि a टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर m into n। तो देखिए कि a का पावर m है, i सब का पावर m है, तो पावर को हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 4 गुने 1/4, 4 से 4 कैंसिल है, 5 का पावर 1, मतलब कि कितना आंसर? 5 आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया, फिर से समझ लेते हैं। मैंने सबसे पहले आधार का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया तो 5 गुने 5 गुने 5 के फॉर्मेट पर आ गया। इस सब का पावर 1/5 है, तब
जब कोई भी दो या दो से अधिक व्यंजक जिनका आधार समान हो और वे गुना हो तो उनके घातों को जोड़ देते हैं। तो इसका घात कुछ नहीं, तो एक एक, तो एक एक, दो एक, तीन एक, चार का पावर 1/4 यहाँ मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि a raised to the power m whole raised to the power n अर्थात उनके घातों को आपस में गुना कर देता है। तो मैंने गुना कर दिया, 5 का पावर 4 गुना 1/4, 4 से 4 काट दिया, 5 का पावर 1 मतलब 5। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम लोग खेलेंगे। दूसरा प्रश्न मैं लेता हूं। दूसरा प्रश्न मैंने सेट किया हुआ है 256/81, 256/81 का पावर कितना है देख लीजिए। पावर है 5/4। कितना है? 5/4। यही है, देख लीजिए। हाँ चलिए यही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो थोड़ा सा एक बात का केयर टेकिंग कीजिएगा। थोड़ा सा एक बात का केयर टेकिंग कीजिएगा कि थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, रुक जाइए। चलिए चलिए तो आइए देखते हैं। ये 256/81 का पावर 5/4। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा कि 256 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी 256 को 1 2 3 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, यानी 256 को हम लिख सकते हैं कि 2 दूनी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बटा में 81, तो 81 को लिख सकते हैं 3 के 9 9 3 27 27 81 का पावर 5/4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज देखिए कि यदि हम इसको 4 के पावर में ले लेते, देखिए तब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 गुने 4, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बटा, ये देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 का पावर 5/4। समझिए मैंने क्या किया। सबसे पहले जो हमारा आधार है 256/81 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया मैंने, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड पहले मैंने 2 के फॉर्मेट में तोड़ा। ठीक है, आराम से मैंने निकाल दिया, फिर 81 को तोड़ दिया। अब मैंने देखा कि यदि 2 गुने 2 को मैं करता हूं तो 4 4 4 के फॉर्मेट पर ला दिया। अब देखिए आधार समान है और गुना में है, तो घातों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए इसका पावर कुछ नहीं, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, मतलब 4 का पावर 1 2 3 4, 4 का पावर 4, अब बटा में 1 2 3 4, 3 का पावर 4, आई सब का पावर 5/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि सबका पावर, इन दोनों का तो पावर 4 है, तो यदि हम इसको लिखें कि 4/3 का पावर 4 होल रेज टू दी पावर 5/4, कोई अंतर नहीं। इसका भी मतलब हुआ कि 4 का पावर 4 है और 3 का पावर भी 4 है। तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि a टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर n पढ़ोगे। तो देखिए यहां से समझिएगा, तो 4/3 गुने 4 गुने 5/4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 4/3 का पावर 5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में ही भारी है लेकिन है कुछ नहीं। देखिएगा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि आधार को ऐसे दो भाग में तोड़िए, आधार को ऐसा अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसको आराम से पेयरिंग कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बोल देता हूं 625 का पावर 1/2। अगला क्वेश्चन समझिएगा 625 का पावर 1/2 माइनस 1/2 होल रेज टू दी पावर 1/4 माइनस 1/4 और होल रेज टू दी पावर 2। यही क्वेश्चन है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं 625 का पावर माइनस 1/2 होल रेज टू दी पावर माइनस 1/4 का पावर 2। चलिए क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या हमारा सही है। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट से मत घबराइएगा, ब्रैकेट से थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 625 का पावर माइनस 1/2 होल रेज टू दी पावर माइनस 1/4 होल रेज टू दी पावर 2। मतलब ये हुआ कि 600 पहले क्वेश्चन समझिए 625 का पावर माइनस 1/2 है और इस सब का पावर माइनस 1/4 है और इस सब का पावर 2 है। इसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग 625 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 25 25 625 लिख सकते हैं। यहां देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 25 गुने 25 लिख सकते हैं का पावर माइनस 1/2 होल रेज टू दी पावर माइनस 1/4 और इसका पावर 2। ठीक है यहां देखिए तो ये आधार समान है तो घात क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 25 का पावर 2 इसका पावर माइनस 1/2 है। तो आधार देखिए यहां समझिएगा हम पूरा ले लेते हैं 25 का पावर 2 आ गया सब का पावर माइनस 1/2। ठीक है माइनस 1/4 का पावर 2। यहां समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं। ये देखिए a टू डी पावर m होल रेज टू डी पावर m मतलब क्या हुआ कि a का पावर m गुने n तो m गुने n थोड़ा सा समझिएगा माइनस 1/4 होल रेज टू दी पावर 2 समझिएगा। तो देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो 25 का पावर क्या आ गया -1 होल रेज टू दी पावर -4 बटा में इस सब का पावर 2। ठीक है आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा देखिएगा कि जब आधार ये देखिए a टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर m तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं कि जब कुछ भी का पावर कुछ भी उस सब का पावर कुछ भी तो पावर को क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो -1 गुने -1/4। ठीक है यहां देखिए यही ना हम ऊपर थे आई सब का पावर 2 तो देखिए माइनस माइनस कट गया। ठीक है तो क्या बचा 25 का पावर 1/4 होल रेज टू दी पावर 2। ठीक है यहां आइए तो 25 का पावर 1/4 गुने 2 तो 2 से 2 यानी 25 का पावर 1/2। यहां आइए तो 25 का पावर 1/2 मतलब 5 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 1/2 तो 5 का पावर 2 गुने 1/2 2 से 2 कैंसिल यानी 5 हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है 5 हमारा आंसर हो गया। चलिए समझिएगा मैंने कैसे बनाया इसको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 625 का पावर -1/2 होल रेज टू दी पावर इसका पावर है -1/4 आई सब का पावर है 2। तो हमने पहले 625 यहां देखा कि इसका पावर 1/2 है तो माइनस होता है कि यदि 2 को हम घटा देते हैं 2 से तो बात हमारा सिंपल हो जाएगा। तो मैंने 625 की जगह पर 25 गुने 25 लिख दीजिए
फिर आप इसको 25 को 25 से गुना कीजिए तो 625 होगा। तो 25 का स्क्वायर गुने यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर हो गया, जब 25 में 25 तो आधार समान है, और गुना में तो घात को जोड़ दिया, तो इसका पावर पूछ लेते हैं, किसका पावर है, तो 1 1 2 का पावर माइनस 1/2, आई सब का पावर माइनस 1/4 का पावर 2। तो ये देखिए a टू दी पावर m होल आई होल टू दी पावर m, तो जब कुछ भी का पावर कुछ भी, उस सब का पावर कुछ भी, तो आधार को समान रखते हुए घातों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये देखिए 2 गुने माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा -1, इसका पावर माइनस 1/4 होल टू दी पावर 2 है ये है। अब देखिए अब इसका पावर कुछ भी, इसका पावर कुछ भी, तो कुछ भी को कुछ भी में गुणा कर दी, तो -1 गुने माइनस 1/4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 25 का पावर 1/4 का पावर 2। तो देखिए 25, अब देखिए a टू दी पावर m होल टू दी पावर m, तो आधार समान रखते हुए घात को हम गुना कर देंगे, तो आधार को समान रखते हुए घात को गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, यानी 25 का पावर 1/2, तो 25 का पावर 1/2 आ गया, तो हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर का पावर 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 का पावर 1 मतलब 5 आंसर। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होगा इस बार। चलिए